पिक्चर चालू करो बे। एक झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस के साथ ऐसे चस्पा कर दिया गया है और विपक्ष यही अभी भी काम कर रहा है। आरएसएस को बदनाम करो, जो खुद बदनाम उसे कोई क्या बदनाम करे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? लेकिन क्योंकि उन्होंने एनजीओ कहा है मोदी जी ने, तो एक स्टेटमेंट है मोदी जी का 22 फरवरी 2016 का, जहां वो कहते हैं कि मोदी को डीफेम और गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने वाले एनजीओज हैं। तो आज एनजीओ किसको कहा गया और कह करके आरएसएस को छोटा बनाया, जो अच्छी बात है क्योंकि ये संगठन उसी लायक है। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे से बड़ी दिक्कत है इसलिए माथे पर तिरंगा सजा करके आई हूं, और अशोक चक्र से दिक्कत है उसको दिल में बिठा करके आई हूं। और आप कहते हैं परसेप्शन और झूठे नैरेटिव्स, इसलिए सबूत भी लेकर के आई हूं। ये है बंच ऑफ थॉट्स की कॉपी। पन्ना नंबर कहिएगा तो पेज नंबर है 188, जहां पर गोलवलकर खुद लिखते हैं कि जो भारत का तिरंगा है वो इमिटेटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मतलब हमने कॉपी किया है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आगे जाकर के लिखते हैं संविधान के बारे में, इस संविधान में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से। फिर इनके एक और सह संघ चालक जो कि के सुदर्शन है, वो भी आगे जाकर के कहते हैं कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते, और फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी संविधान समीक्षा का एक आयोग ही बना देते हैं। पर खैर यही नहीं रुकता है, इनको क्या कहते हैं, गोलवलकर जी को मोदी जी गुरु मानते हैं, और गुरु मानते हुए उनके बुद्ध से तुलना करते हैं अपनी किताब में। और अब सुनिए कि एक सावरकर जिनको खुद प्रेरणा स्रोत मानते हैं मोदी जी, वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। वो बुद्ध धर्म के बारे में कहते हैं कि वो अनाचार है, और जिस समय बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना बना रहे थे, उसको अपना रहे थे, उनके बारे में सावरकर समग्र में सावरकर ने खुद लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, गिर जाएगा कहां, मेड़ तक ही। और एक और बात, ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी जब आरएसएस निकालती है बिना तिरंगे के निकालती है, लाठियों के साथ में। और ये संगठन ही वो संगठन है जिसने गांधी जी के हत्यारे को, देश के जो सबसे पहले आतंकवादी है, उस खूंखार आतंकवादी को पाला पोसा। और मैं ये फैक्ट्स के साथ आपके सामने कह रही हूं, इसलिए क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया नाथूराम गोडसे ने पुलिस को अपने पकड़े जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं साइमल्टेनियसली आरएसएस के लिए और हिंदू महासभा के लिए काम कर रहा था। अजब। तो इस व्यक्ति को किन्होंने पाला पोसा, तो बापू के हत्यारे के जिम्मेदार तो ये लोग हैं। और आरएसएस पर सिर्फ ये आरोप नहीं है, वैसे उस जिम्मेदारी से मुक्त कोर्ट ने भी किया और उस जिम्मेदारी से मुक्त सरदार पटेल ने भी किया, क्योंकि यहाँ पर इतने इतिहास के पन्ने आप पलट रहे हैं। सरदार पटेल ने अपने पत्र में ये लिखा कि जिस बाबू की हत्या सिर्फ यूं ही नहीं हुई, देश में इतना विषाक्त माहौल बनाने वाले जिम्मेदार संगठन का नाम आरएसएस है। और साथ ही साथ गोडसे के भाई भी कहते हैं कि मेरे भाई ने कभी आरएसएस को छोड़ा ही नहीं, तो आप उनके भाई को झूठा ठहरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं?